सुबह सुबह शौच के लिए 3 से 4 बार जाना पड़ता है। पेट ठीक से साफ नहीं होता। मल विसर्जन के बाद भी लगता है जैसे फिर से मल विसर्जन के लिए आना पड़ेगा। ऐसा मुझे 20-25 दिन से लगातार हो रहा है। लक्षण क्या है और ये क्या रोग है, कुछ समझ नहीं आ रहा। शरीर दिन प्रतिदिन कमज़ोर हो रहा है, थकावट होती है, दिन भर शरीर में आलस बना रहता है, चुस्ती फुर्ती जैसे गायब सी हो गई है। शरीर में बहुत ही कमज़ोरी महसूस होने लगी है। हेलो फ्रेंड्स, हेल्थ रिगूप चैनल में आप सभी व्यूअर्स का स्वागत है। तो जैसा कि आपने देखा लक्षण कि सुबह सुबह उठने पे मल के लिए आपको 2 से 3 बार जाना पड़ता है। आँव आती है, चिकना मल आता है, मरोड़ उठती है, पेट में दर्द बना रहता है। यानी कि आपको लगता है एक बार पेट ठीक से साफ़ नहीं हुआ, आपको फिर से जाना पड़ेगा। तो जैसा कि आप ये दवाइयाँ देख रहे हैं, ये इन्हीं लक्षण को देखते हुए ये दवाइयाँ बहुत ही सुप्रसिद्ध दवाइयाँ हैं और इनको आप अगर सेवन कर लेते हैं तो आप ये जान लीजिए कि आपकी जो रोग है, जिससे भी आप परेशान हैं, तो ये बहुत ही जल्दी आपको हफ्ता 10 दिन में ही आराम दे देंगी और आप एक निश्चित लाभ प्राप्त करेंगे। क्योंकि आयुर्वेदिक दवाई करने का उद्देश्य और अभिप्राय यही है कि ये एक तो हानि रहित होती हैं और एक अच्छा लाभ देती हैं। बहुत जल्दी इनका असर नहीं दिखता, पर 2 से 4 दिन में ये अपना असर दिखाने लगती हैं और फिर ये आपको एक लंबा आराम देती हैं और आपको एक दुष्ट रोग से आपको छुटकारा मिल जाता है। तो फ्रेंड, जैसे कि आप देख रहे हैं, यह है बैद्यनाथ की संजीवनी वटी। जी हाँ, जैसा इसका नाम है यथा इसका काम है। संजीवनी वटी हमें एक संजीवन प्रदान करती है। इस रोग में समझ लीजिए कि एक संजीवनी बूटी का काम करती है, क्योंकि इस रोग से हम बहुत परेशान हो चुके हैं। ये बहुत ही दुष्ट रोग है और बहुत ही कष्टकारी रोग है। जिसको भी ये रोग हो जाता है, यानी कि जिनको चिकना मल, आँव आती है, प्रवाहिका बनी रहती है, अतिसार उनको बना रहता है, जिसे हम समझें कि डायसेंट्री एक प्रक्रिया है, उसमें दस्त लगते हैं, वो तो एक फूड पॉइजनिंग से जो डायसेंट्री होती है, वो लगभग 1 से 2 दिन में उसमें आराम आ जाता है और आप उसमें हल्का भोजन करके भी उससे आप छुटकारा पा सकते हैं। पर जो रोग संग्रहणी है, वो बहुत ही कष्टकारी रोग है। बहुत ही अच्छा इलाज और अच्छी चिकित्सा करने से, पथ्य परहेज का पालन करने से ही ये ठीक होता है। तो पथ्य परहेज का भी आपको पालन करना है और चिकित्सा में आप बैद्यनाथ की संजीवनी वटी लानी है और इसको आपको सेवन करना है। तो बैद्यनाथ की संजीवनी वटी आप लाइए, फिर आप अपनी चिकित्सा में, जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये है कुडजारिस्ट। जी हाँ, कुडजारिस्ट आपको किसी भी कंपनी का मिल जाए, आप उसका ले सकते हैं। ये डाबर का कुडजारिस्ट है, तो डाबर का कुडजारिस्ट आपको लाना है, या आप बैद्यनाथ का मिल जाए तो बैद्यनाथ का लाइए, या किसी और कंपनी का भी मिलता है तो आपको कुडजारिस्ट लाना है। तो कुडजारिस्ट लाएंगे तो आपको निश्चित ही लाभ मिलने वाला है। इसी तरीके से हम अगर चिकित्सा में अपनी तीसरी दवाई की बात करें तो ये है बैद्यनाथ की अमीबी का टैबलेट। जी हाँ, बैद्यनाथ की अमीबी का टैबलेट है ये, और बैद्यनाथ की अमीबी का टैबलेट बहुत ही अच्छा फ़ायदा करती है। तो देखिए, तो फ्रेंड आप इसको देखिए, इसके जो गुण हैं वो आप देख सकते हैं और इसमें जान सकते हैं कि किस तरीके से ये हमें फ़ायदा करने वाली है। तो बहुत ही ये अच्छी अति उत्तम दवाई है। अगर आपको आंव युक्त मल आता है तो उसमें ये निश्चित ही लाभ करती है। तो फ्रेंड्स, अब हम जान लेते हैं इसकी मात्रा और सेवन विधि। तो देखिए, जो भी इस रोग से परेशान है, इस दुष्ट रोग से परेशान है और बहुत ही अच्छी चिकित्सा उनको नहीं मिल पा रही, या वो नहीं जान पा रहे कि वो किस तरीके से अपनी चिकित्सा करें और इस रोग से छुटकारा मिले, तो आपको करना क्या है, बैद्यनाथ की आप संजीवनी वटी लिया है, आप कुडजारिस्ट लिया है, आप अमीबी का टैबलेट लिया है। अब इसको सेवन कैसे करना है वो भी जान लीजिए। तो जो ये वटी है टैबलेट फॉर्म में है, यानी कि ये जो संजीवनी वटी है, ये देखिए मैं आपको दिखा भी देता हूँ। तो ये आपकी संजीवनी वटी हो गई। इसी तरीके से ये आपकी अमीबी का टैबलेट हो गई। तो अब आपको करना क्या है फ्रेंड्स, संजीवनी वटी की 2 गोली और अमीबी का टैबलेट की 2 गोली, ये आपको 2-2 गोली आपको लेनी होती है। ये सुबह नाश्ते के बाद, यानी कि आप 10 से 11 के बीच में आप कभी भी इस टैबलेट को ले लीजिए। 2-2 गोली, 2 टैबलेट संजीवनी बूटी, 2 टैबलेट अमीबी का टैबलेट आप पानी के साथ लीजिए।
आपको सिर्फ पानी के साथ ही लेनी है। इसी तरीके से आपने ये एक खुराक आपने 10 से 11 बजे के बीच में ले ली। फिर आप इसे शाम को 4 से 5 बजे यानी दिन का खाना खाने के 2-3 घंटे बाद 4 से 5 बजे आप इसको ले सकते हैं। इसी तरीके से अगर कुटजारिस्ट की बात करें तो कुटजारिस्ट आपको भोजन के बाद पीना होता है, यानी कि आप इसको कुटजारिस्ट को आप 20 से 30 ml तक यानी कि मैक्सिमम 30 ml तक बराबर पानी के साथ मिला के, यानी आपने 20-25 ml लिया, आपने 4 चम्मच लगभग 20 ml हो जाता है, 1 चम्मच में 5 ml आता है, तो आप 20-25 ml लेके उतना ही पानी मिला लीजिए और फिर आपको खाना खाने के बाद ये पी लीजिए। इसी तरीके से जो रात का खाना खाते हैं उसके बाद भी कुटजारिस्ट आप ले सकते हैं। तो आप ये दवाइयाँ और चिकित्सा अगर आप इस तरीके से करते हैं तो आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपको एक लाभ हो रहा है और बहुत ही अच्छा आपको इसका रिज़ल्ट मिलने वाला है। तो जिस चिकित्सा और आप जो रोग देख रहे थे कि आपको बार बार शौच के लिए जाना पड़ता है और एक आंव आती है, चिकना मल आता है, मतलब मल ठीक से बंद के नहीं आता, बार बार जाना पड़ता है, उसमें कभी बदबू आती है, कभी वो झागदार आता है, कभी उसमें आंव आती है, कभी उसमें अन्न जो है अधपका सा आता है, कच्चा आता है, यानी कि ऐसा लगता है जैसे जो खाया था रात में वो कच्चा ही मल विसर्जित हो रहा है। तो ऐसा ना हो, आपका मल अच्छे से पक के आए, बंध के आए, तो उसमें ये दवाइयाँ बहुत ही गुणकारी हैं, बहुत अच्छा लाभ करती हैं। तो आप इन दवाइयों को लाइए और चिकित्सा कर अपना लाभ उठाइए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल को दबाकर आने वाली अपडेट्स लेते रहिए। तो मिलते हैं अगली एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी सेफ, बी हेल्दी, टेक केयर, बाय बाय।